हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेसिंग किंग चैनल पे। आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं मटका गेम्स की वो टिप्स जो हर गेसर को पता होना ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इसके पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज का हम एक वीडियो और पहले आपके सामने ला चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उसको पहले देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल आपको दे दूंगा दोस्तों, लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जिससे कि आप उसको भी देख सकेंगे और फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। उससे आपको ये वीडियो और अच्छी तरह समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो टिप्स जो कि हर गेसर को पता होना ही चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम किसी भी प्रकार से सट्टे या मटका गैम्बलिंग का ना ही समर्थन करते हैं और ना ही हम इसके लिए किसी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन मात्र ही है और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट पर्पस से ही बनाया गया है। अगर आपने कभी मटका गैम्बलिंग नहीं की है तो मेरी यही सलाह होगी कि आप कभी इसके चक्कर में भी ना पड़ें दोस्तों। कि मटका गैम्बलिंग में ना जाने कितने ही लोगों ने अपना बहुत कुछ खो दिया है, कितना ही पैसा, दिन का सुकून और रात का आराम। इसलिए यदि आप अभी तक इसके टच में नहीं आए हैं तो इसके टच में आने की कोशिश भी ना करें। और चलिए अब बात करते हैं, यदि आप पहले से ही इसको जानते हैं और खेल भी चुके हैं और शायद आप लॉस में भी हैं और कितनी ही कोशिश करने पर भी आप अपना लॉस कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी ही नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो भी पूरी तरह से शुरू से आखिर तक, ताकि आप इस गेम की कुछ खास बारीकियों को समझ सकें, कुछ अच्छी टिप्स को जान सकें, जिससे कि जो आपको शायद पहले से पता नहीं हो, जिसके कारण शायद आप लॉस में चले गए होंगे दोस्तों वैसे तो मटका गैम्बलिंग जो है ये बहुत ही सिंपल सा गेम लगता है, जहाँ खेलने वाले को कुछ नंबर चुनने होते हैं जिन पर वो अपना दांव लगा सकता है। अगर वो नंबर आ जाते हैं तो खेलने वाला जीत जाता है और उसका पैसा बढ़कर उसको वापस मिल जाता है। लेकिन जितना आसान ये दिखता है उतना आसान ये होता नहीं है, यह आप भी जानते हैं और मैं भी। इसके पहले कि हम अपने सारे टिप्स आपके सामने रखें दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आखिर लोग क्यों इस गेम को खेलते हैं और क्यों इसमें उलझ जाते हैं। क्या है मटका गैम्बलिंग में ऐसा कि जिसमें इसमें आने के बाद व्यक्ति वापस नहीं हो पाता, क्या कारण है इसके? तो ये देखिए दोस्तों, इसके सबसे जो मुख्य कारण है वो है ये दोस्तों। नंबर 1 लक, नंबर 2 ग्रीड और नंबर 3 लॉस होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लक की बात करें तो कोई भी इंसान बिना गुड लक के तो कभी पैदा होता नहीं है दोस्तों, और इसका एहसास भी उसको अपने जीवन में कई बार होता है और ये सही भी है, क्योंकि हम में से हर एक की किस्मत अलग जरूर होती है लेकिन हमेशा शानदार होती है। बस उसको हमें सही से यूज करने का तरीका पता नहीं होता और किस्मत से एक बार, 2 बार और 3 बार आप जीत सकते हैं, लेकिन हमेशा जीतने के लिए थोड़ा तो आपको गणित लगाना ही पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पॉइंट 2 की अगर बात करें तो लालच एक बहुत खास चीज़ होती है दोस्तों। कोई भी आदमी कुछ काम करता है, कुछ भी काम करता है तो उस चीज़ में उसका एक पीछे एक मोटिव होता है, एक लालच होता है, जिसके जरिए उस काम में उसको इंटरेस्ट आता है। तो ये इस चीज़ के बिना तो कोई भी चीज़ चल ही नहीं सकती दुनिया में दोस्तों। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है हमारा लोगों का मटका गैम्बलिंग में जुड़ जाने का। और नंबर 3 है सबसे खास दोस्तों, लॉस। ये सबसे खास पॉइंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण होता है मटका गैम्बलिंग में उलझने का। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति मटका गैम्बलिंग में आता है तो शुरुआत में अंक उसके जब पास हो जाते हैं और कभी कभी उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाता है, जिसके कारण वो थोड़ा आगे बढ़कर कुछ बड़े दांव लगाने लगता है और हार जाता है और लॉस में आ जाता है। फिर अपने लॉस को वापस करने के चक्कर में वो और लॉस कर लेता है। और सही बताऊं ना भाइयों, तो जितना उसको लॉस हो चुका होता है उससे और ज़्यादा लॉस, उससे ज़्यादा घाटा वो उस लॉस को कवर करने के चक्कर में खा जाता है। शायद हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो।
तो भाइयों ये 3 मुख्य कारण होते हैं जिसके कारण मटका गैम्बलिंग में कोई भी व्यक्ति जुड़ जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों हम, अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमें मटका या लॉटरी खेलना चाहिए? तो मेरा उत्तर होगा तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं उन सबसे खास थंब रूल की, सबसे खास रूल्स की जिनके जरिए आप अपना लॉस कवर कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी जा सकते हैं दोस्तों। तो सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, वीडियो को बिना स्किप करे अच्छे से देखिएगा, आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इन पॉइंटों पर आते हैं हम। तो ये पॉइंट है दोस्तों, अपने सामने जो सारे पॉइंट आ गए हैं। नंबर 1 दोस्तों, कम खेलो और रोजाना मत खेलो दोस्तों। ये नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों अपना, कम खेलो रोजाना मत खेलो। अगर आप मटका खेल रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखो कि आप अपनी लिमिट को देखकर ही खेल रहे हो, क्योंकि अगर आप लिमिट को क्रॉस करोगे और गलती से आप हार जाते हो तो आप लॉस रिकवर करने के चक्कर में बार बार खेलोगे और बार बार आप उसमें लॉस करोगे। इसलिए सही तरीका यह है कि आप हमेशा अपनी लिमिट को देखकर खेलें और डेली बिल्कुल ना खेलें। अगर आप इस गेम में एज ए हॉबी या इसको टाइम पास की तरह खेलते हैं तो आपको कोई खास ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इस खेल को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसी गलती कभी भूल के मत कीजिए। यहाँ यह एक खेल है दोस्तों और यहाँ बाजी कभी भी पलट सकती है। तो ये हो गया दोस्तों अपना पॉइंट नंबर 1, जितना हो सके उतना कम खेलिए और रोजाना बिल्कुल मत खेलिए दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हम पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 है 6 से 7 ओपन या क्लोज कभी मत खेलिए दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग 6 से 7 अंक ओपन टू क्लोज खेलते हैं। अगर आप दिमाग लगाकर देखें तो इतना सारा जो ओपन और क्लोज खेलने से आपको प्रॉफिट तो कभी नहीं होता दोस्तों, लॉस जरूर उठाना पड़ जाता है। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर अंकों को खेलने से होता क्या है दोस्तों कि आपका प्रॉफिट इतना कम हो जाता है कि आपका लॉस बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इस तरह से खेलना बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2, 6-7 ओपन या क्लोज कभी मत खेलिए दोस्तों। अगर आपको खेलना ही है दोस्तों इसमें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओपन टू क्लोज OTC आप खेल सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम ना करें दोस्तों। नंबर 3 है दोस्तों अपना, गेसर को बार बार मत बदलो। अब ये पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर आप नंबर गैस नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे भाई लोग हैं जो नंबर गैस नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे गेसर को या कोई अच्छे वीडियो जो आपको मिलता है उसके जरिए नंबर लेते हैं। तो आप क्या कीजिए, किसी अच्छे गेसर की मदद ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसको एक बार गेसर आपने चुन लिया तो उसको थोड़े दिन रखिए, बार बार उसको चेंज मत करिए। होता क्या है दोस्तों, जब आप बार बार किसी गेसर को चेंज करते जाते हैं तो जैसे ही आप अपना गेसर चेंज करते हैं तो आपका जो पुराना गेसर होता है उसके अंक पास होना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि यार हमने उसको क्यों छोड़ दिया या क्यों हमने दूसरा गेसर बार बार बदल दिया, और ऐसा आपके साथ शायद हुआ भी होगा दोस्तों। इसलिए मेरी सलाह तो आपको यही होगी कि आप गेसर को बार बार चेंज मत करिए दोस्तों, उससे आपको लॉस ही होगा। क्योंकि कोई भी गेसर 100% कभी भी पास नहीं होता है, कभी ना कभी वो फेल जरूर होता है, लेकिन एक समय बाद वो पास भी होता है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए दोस्तों चौथे पॉइंट की ओर आते हैं, जोश के साथ होश में रहें और अपने नियम बनाकर खेलें। ये भी एक खास पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इस खेल को खेल रहे हैं तो होश में रहकर खेलना सीखो। जोश के साथ होश में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता का आकलन भी गलत कर लेते हैं और बहुत सारा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और क्या होता है कि वो जब हार जाते हैं तो अच्छा खासा ज़बरदस्त झटका झेल जाते हैं। इसलिए हमेशा जोश के साथ होश में रहें और अपने नियम बनाकर खेलें। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी बहुत खास था दोस्तों। अगले पॉइंट की ओर आते हैं दोस्तों, जीतो या हारो आधा करो। अब ये पॉइंट क्या है दोस्तों, ये क्या भला है, इसको मैं आपको समझा दूं, आप ध्यान से समझिएगा। क्या होता है दोस्तों कि जब हम कभी किसी दिन जीत जाते हैं और अगले दिन अगर मान लीजिए आप सेकंड दिन भी जीत जाते हैं, तो होता क्या है दोस्तों,
हम उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उसके बाद गेम को थोड़ा और सीरियस लेके और कुछ ज़्यादा पक्के दाव के साथ बड़े बड़े हाथ मारने की कोशिश करते हैं। और जो लोग भाई लोग लॉस में होते हैं उसको वो लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा दोस्तों हमें कभी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आप 1-2 दिन जीत गए, लेकिन उसके बाद आपका जब लॉस होता है, तीसरे चौथे दिन जब भी आपका लॉस होता है, तो जो आपने प्रॉफिट किया होता है वो सारा वापस चला जाता है। इसलिए इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ, जो भी हम जीत गए या हार गए, उस कंडीशन में हमको उसको आधा करते जाना है दोस्तों। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आपको जब प्रॉफिट होगा तो अचानक नंबर नहीं आने पे आपको लॉस तगड़ा नहीं होगा। और अगर आप लॉस में जा रहे हैं यानी आप हारते जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास ज़्यादा दिन तक खेलने की कैपेसिटी होगी। आप ज़्यादा दिन तक अपने आप को उसमें लगा सकते हैं दोस्तों, या अपनी हार को जो है उसको काफ़ी दिन तक खींच सकते हैं, जिससे आपके जीतने के चांस भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। इसलिए जीतो या हारो आप हमेशा आधा करते जाइए दोस्तों, इसका भी आप ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की और आगे बढ़ते हैं। ओपन जोड़ी और पाना का अनुपात का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये भी एक खास पॉइंट है दोस्तों। होता क्या है कि मैंने अपने बहुत से भाई लोगों को देखा है कि कितनी ही बार ऐसा देखने में मेरे को आता है कि लोग अपने ओपन कुछ और खेलते हैं, जोड़ी कुछ और खेलते हैं और पाना कुछ और ही अलग खेलते हैं, और ये नुकसानदेह होता है दोस्तों। ऐसा करने से आपको लॉस ही बुक होता है, क्योंकि अगर आपकी ओपन और क्लोज पास हो जाती है तो उसमें आपकी जोड़ी या पाना पास नहीं होगी, और जोड़ी अगर पास हो जाती तो ओपन और पाना पास नहीं होगा, और पाना पास हो जाता है तो ये दोनों पास नहीं होंगी। तो उसमें फ़ायदा होने के चांस तो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना लॉस खुद ही बुक कर लेते हो। इसलिए आप ध्यान रखिए कि ओपन जोड़ी और पाने में हमेशा ऐसा अनुपात रखिए कि 70% आपका OTC होना चाहिए, ओपन टू क्लोज होना चाहिए। इसके बाद 15% आपका होना चाहिए जोड़ी, और 15% होना चाहिए पाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 70% आपका होना चाहिए ओपन टू क्लोज के अंदर। उसमें क्या होगा, अगर आपका ओपन टू क्लोज में ही पास हो जाता है तो आपका पूरा दिन का प्रॉफिट निकल जाएगा। और उसके बाद अगर आपकी जोड़ी आती है तो बहुत ही बढ़िया, या पाना आता है तो बहुत बढ़िया आपका दिन रहेगा। लेकिन अगर दोनों नहीं भी आते हैं तो भी आपका गेम जमा रहेगा। और होता क्या है दोस्तों, बहुत से भाई लोग जोड़ी और पाने पर बहुत मोटा दाव खेल जाते हैं और ओपन क्लोज को जो है वो उसको छोड़ देते हैं। तो कभी कभी उनकी जोड़ी पास नहीं होती या पाना पास नहीं होता है, तो उनका ओपन या क्लोज आ जाने से भी कोई खास उनको फ़ायदा नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों ये 6 कारण मैंने आपको बताए हैं जो आपके सामने हैं। आप इनको बढ़िया समझ लीजिए, चाहे तो वीडियो को एक बार और अच्छी तरह से देख लीजिए। इन सारे पॉइंटों पे अगर आप कंसंट्रेट करेंगे, ध्यान देंगे, ध्यान रखेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना जो लॉस हुआ है उसे कवर भी कर लेंगे, और साथ ही साथ फायदे में भी शायद आप पहुंच ही जाएंगे। बस यही है कि इन सारे नियमों को आपको बड़े कड़े तरीके से पालन करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना दोस्तों। आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन, टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय दोस्तों।